हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब मस्त। आज ये क्लास होगा, पांचवा क्लास होगा ना? ये फिफ्थ क्लास होगा। ये ये जो है आपका पांचवा क्लास है केमिस्ट्री का। फर्स्ट चैप्टर का ये फिफ्थ क्लास है। बीच में कुछ गैप हुआ, ठीक है। कुछ पर्सनल इश्यूज थे उसके कारण। अब कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहने का, तो आप लोग बने रहें। तो आ जाइए, आज हम लोग पांचवें क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के नेक्स्ट पार्ट को। टू पार्ट्स हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तीसरा पार्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में तीसरा जो टाइप्स है वह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इसका क्या है, नाम है? देखिए यहां से नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी क्या करेगा, इसमें जो है कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ना, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करना ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाता है। ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा हुआ द वर्ड डिस्प्लेस मीन्स पुश आउट, यानी बाहर कर देना वहां से। जैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एलिमेंट्स लेते हैं, कॉपर सल्फेट। एक कंपाउंड है आपका कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके पास हम क्या लाते हैं? आयरन को लाते हैं। ठीक है। आयरन को लाते हैं तो यह आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। और कॉपर सल्फेट क्या है? एक कंपाउंड है। तो ये आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेरिजन्स में। ठीक है। कॉपर के कंपेरिजन्स में आयरन क्या है? मोर रिएक्टिव है। इसी वजह से क्या करेगा? कॉपर को इसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देगा। इसका जो प्लेस है यहाँ कॉपर सल्फेट में, यहाँ ये बैठा हुआ है ना, ये तो यहां से क्या करेगा? इसको भगा देगा और इसके पास आ जाएगा ये कौन? आयरन। तो नए कंपाउंड जो बनेगा वह क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। कहीं आप पार्टी में बैठे हुए हो, ठीक है, कुर्सी पे बैठे हुए, आपसे कोई बड़े आते हैं जो मोस्ट पावरफुल, मोस्ट नहीं, जो एज में बड़े हो, चाहे पावर में बड़े हो, चाहे किसी भी एंगल से आपसे बड़े दिख रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? चेयर छोड़ सकते हो। कोई बच्चा आया तो फिर जबरदस्ती भी मांगेगा, दोगे क्या? यानी लेस रिएक्टिव जो है वह क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यानी आपसे अगर कम पावरफुल आया तो आप क्या करोगे? अपने जगह को बनाए रखोगे। वही अगर यही रिएक्शन हम क्या करें, कॉपर को यहां पे ला दें आयरन सल्फेट के पास, क्या ये रिएक्शन फॉरवर्डिंग होगा? क्या ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? इसके कंपेयर में कम रिएक्टिव है। तो भगाएगा, इसको भगा पाएगा? बोले "लट, भाग यहाँ से।" ठीक है। इसी को भगा देगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड होगा ही नहीं, ये अपने प्लेस को छोड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पुश आउट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, द रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट कैन डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट आउट ऑफ इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? कहीं प्रॉब्लम है तो बता सकते हो। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेस मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस्ड कर देता है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। व्हेन ए पीस ऑफ मैग्नीशियम, एक पीस लिए मैग्नीशियम का, तो इज डिस्प्लेस्ड इनटू ब्लू कलर, यहां पर क्या है?
ब्लू कलर होगा, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट। तो यहां से आप एक चीज और याद रख सकते हो, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। आप ये कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशंस है उसके कलर को यहां से लर्न कर सकते हो। सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कलर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लेना है, याद कर लेना है कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। तो क्या किए, एक मैग्नीशियम रिबन को ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस में डालें। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशंस लिए, इसका कलर कैसा होगा, ब्लू होगा। ठीक है, इसमें क्या डाले हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम डाले हैं जिसका स्टेट क्या है, सॉलिड स्टेट में है। अब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। क्या है, मोर रिएक्टिव है। सर किससे मोर रिएक्टिव है, तो जो इसका कंपाउंड रहेगा ना हमको उसी से कंपेयर करना, बाकी दुनिया नहीं देखना है। ठीक है, हम मेरे पास जो रिएक्शन में यहाँ पर कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो मेटल है यहाँ पर उसको देखेंगे। तो मैग्नीशियम और कॉपर में मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। इसी वजह से यहां से क्या किया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसके प्लेस पे जाके बैठ गया जहां पे कॉपर बैठा हुआ था। ठीक है, कॉपर के प्लेस पे जाके अपना स्टेबलाइजमेंट कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, क्यों कहे, क्योंकि मैग्नीशियम क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। दिस रिएक्शंस कैन बी हैपेंड बिकॉज मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यह रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, दिस रिएक्शंस कांट हैपन इन रिवर्स। क्या यही रिएक्शंस रिवर्स कर दें, यानी हम क्या करें यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सल्फेट के पास अब क्या लाए, कॉपर को ले आए, क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कॉपर जो है मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव नहीं है। ठीक है, वह क्या है, लेस रिएक्टिव है। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को, मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन से मैग्नीशियम को कभी भी कॉपर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। क्लियर है, तो ये जो रिएक्शंस है ये रिवर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि कॉपर कांट डिस्प्लेस मैग्नीशियम फ्रॉम कंपाउंड बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए एक और एग्जांपल लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट। क्या एग्जांपल, सिल्वर नाइट्रेट का एक सॉल्यूशंस लिए हैं। किसका सॉल्यूशंस लिए हैं, सिल्वर नाइट्रेट। अब फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। क्या नाम है इसका, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का कलर आप याद रख सकते हैं, कैसा होता है, कलरलेस होता है। सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है। सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशंस के में हम कॉपर, जो रेड ब्राउन यहाँ पे कलर है कॉपर का, अगर सिंपली कॉपर है, अलग में कॉपर है, तब उसका कलर कैसा होता है, रेड ब्राउन होता है। ठीक है, सिर्फ कॉपर है तब। यहाँ पर क्या था, कॉपर सल्फेट था जिसका कलर कैसा था, ब्लू था। यहाँ पे ओनली कॉपर है इसलिए उसका कलर कैसा है, रेड ब्राउन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट के कलरलेस सॉल्यूशंस में हम क्या किए, रेड ब्राउन कॉपर डाले। अब यहां पर क्या है, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, सॉरी, कॉपर क्या है, मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर जो है, कॉपर जो है मोर रिएक्टिव है किससे, सिल्वर से। तो अब जब मोर रिएक्टिव है स्वाभाविक है यहाँ से सिल्वर जो है हट जाएगा, इसके प्लेस पे कौन आएगा, कॉपर आएगा। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशंस बनाएगा और सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा। तो आप यहाँ से सिल्वर का कलर लिख दिए हैं, ग्रेइश व्हाइट होता है सिल्वर का कलर, और ये जो कॉपर नाइट्रेट आएगा इसका भी कलर कैसा होता है, कॉपर सल्फेट के कलर जैसा ही इसका भी कलर कैसा होता है, ब्लू ही होता है। यह रिएक्शंस भी रिवर्स नहीं होगा। क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, एग्जांपल से भी समझा दिया आपको। चलिए अब जो है हमको कैसे पता चलेगा कि कौन किससे अधिक रिएक्टिव है, कौन कम किससे कम रिएक्टिव है, इस चीज को पता करने के लिए हमको जानना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। क्या जानना पड़ेगा, रिएक्टिविटी सीरीज।
रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल। हम लोग मेटल का ही पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए मेटल यहाँ लिखे हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो है हाइड्रोजन, इसको आवारा एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कभी कभी मेटल के भी रूप में बिहेव करता है, कभी कभी नॉन मेटल के रूप में बिहेव करता है, तो रहने दो उसको, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ए वर्टिकल कॉलन in the descending order, decreasing order of their reactivities is called the reactivity series। यानी इसके जो है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, ऊपर से नीचे जैसे ही जाएंगे तो वह क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर रहा होगा, यानी ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, यानी रिएक्टिविटी नीचे जाने पर क्या होते रहेगा? घटते रहेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये जो है रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास दिया हुआ है, इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक्स है, लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे यहां पर पोटेशियम है, पोटेशियम का लिख लीजिएगा, प्लीज स्टॉप, सोडियम के लिए स्टॉप कॉलिंग, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। यहां तक हो गया, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, जिंक तक आ गया। उसके बाद आई, आई से आयरन, ट्रूली, ट्रूली यहां पे टीन लिख लीजिएगा, एक SN, टीन, ठीक है। तो आई ट्रूली लाइक, क्या नहीं, मेटल, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग, इस कॉलिंग से कॉपर हो जाएगा। कहां तक आए? आई, ये ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी अ सुपर पावरफुल जिराफ, आई ट्रूली कॉलिंग, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ, सुपर पावर, सुपर पावर पावरफुल जिराफ। जिराफ का स्पेलिंग बोलो तो? ठीक है, देखिए यहां से, प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप सोडियम, कॉलिंग कैल्शियम, मी मैग्नीशियम, ए एल्युमिनियम, जेब्रा जिंक, आई से आयरन, ट्रूली टीन हो गया, आयरन से पहले हो जाएगा, नहीं आयरन हो गया, उसके बाद टीन, ट्रूली, फिर लाइक से लेड, इसके बीच में लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? लाइक से लेड, और फिर हर से हाइड्रोजन, फिर है कॉलिंग कॉपर, फिर मी मरकरी, सुपर सिल्वर, पावरफुल, यहां पर जो है ना प्लेटिनम ऊपर हो जाएगा, प्लेटिनम ऊपर और गोल्ड लास्ट में, ठीक है। पीटी पहले कर लीजिएगा, गोल्ड को लास्ट में कर दीजिएगा, सुपर पावरफुल जिराफ, ठीक है, हो जाएगा सुपर पावरफुल जिराफ या सुपर, ये ठीक है। प्लेटिनम को सिर्फ ऊपर कर दीजिएगा, गोल्ड को नीचे कर दीजिएगा, आ जाएगा, ठीक, फॉर्मूला बैठ जाएगा। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, आई ट्रूली लाइक हर कॉलिंग मी सुपर पावरफुल जिराफ। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए इसको लर्न कर लीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बनाने में बहुत हद तक इजी हो जाएगा, ठीक है, बिना इसके। अब यहां से क्या कर सकते हैं आप?
ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वह क्या करेगा, ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स, जैसे ये हो गया, ठीक है, ये क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर सकता है। उसी तरह यहाँ पर क्या कर सकता है, कॉपर जो है मरकरी को डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है, सिल्वर जो है गोल्ड को कर सकता है, सिल्वर जो है प्लेटिनम को कर सकता है, ठीक है। जितने भी ऊपर वाले जो है वह अपने से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उसको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत रिएक्टिविटी सीरीज में, नीचे वाला ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तब रिएक्शन फॉरवर्डिंग नहीं होगा। क्लियर है, रिएक्टिविटी सीरीज का यही मेन यूज है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ना वह क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है, नोट एट ऑल, लेकिन जनरली यह क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक्सोथर्मिक जान रहे हो क्या होता है, जिसमें हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, क्या होता है, हीट प्रोड्यूसिंग होता है रिएक्शंस। दूसरा कहता है द रिएक्शंस बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक को क्या किए, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले, किस में डाले, जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाले तो क्या बना, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। जब भी इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है उस जगह क्या डालते हैं, अप एरो डालते हैं, ठीक है, क्या डालते हैं, अप एरो डालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, जिंक जो है, जैसे ही जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो वह क्या करेगा, हीट को इवॉल्व करेगा, वहां हीट निकलेगा। तो यहां से आप कर सकते हो कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं वह एक्सोथर्मिक होते हैं। दूसरा है द रिएक्शंस बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस देयर इज एन इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ हीट। यहाँ पे क्या किए, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के पास लाए, क्या लाए, आयरन को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के पास लाए, तो क्या बन गया, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बना और कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। यहां भी क्या होता है, यहां टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, क्या हो जाता है, ये प्रोडक्ट जब बनेगा तो इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्या इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया प्रोडक्ट का, इसका मतलब क्या हो गया, ये कौन सा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर है। चल, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हीट प्रोड्यूसिंग और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चलिए अब आ जाइए अगला, चौथा है आपके पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्या है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है आपके पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो गांव में बोलता है ना, कोनो काम तो ई कोठी चारू कोठी ऊ कोठी चारी कोठी करते रहा, ठीक है। हाँ, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो ये वाला काम जो है ना कर सकते हो, किसके लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहां पर क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयन का एक्सचेंज होता है, क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होके क्या होता है, दो नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तब उसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दोज रिएक्शंस इन विच टू डिफरेंट कंपाउंड आर एक्सचेंज देयर आयन एंड फोर्स टू न्यू कंपाउंड, सॉरी फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दो कंपाउंड है, दोनों क्या किया, अपने आयन में एक्सचेंज किया और दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, तब उसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे। दूसरा है दोज रिएक्शंस इन विच टू आयनिक कंपाउंड। जनरली ये जो है ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किस कंपाउंड में होता है, आयनिक कंपाउंड में होता है, तभी ना वो आयन को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा।
those reactions in which two ionic compound in the solutions react by exchange of their ion to form two new compound are called the double displacement reactions. रिएक्शंस बिटवीन बेरियम क्लोराइड, यहाँ पर क्या है आपके पास बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 और सॉल्यूशंस लिए हैं सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस। चलिए देखते हैं, इसका जैसे ही एक्वस सॉल्यूशंस में डालेंगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास Na+ और SO4 2- बन जाएगा, ठीक है, इस तरह का आयन बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा Ba2+ आयन बनेगा इसमें और Cl- आयन बन जाएगा, ठीक है, यहां तक आयन बना। अब क्या करेगा, वही आयन इधर का आयन उधर, उधर का आयन इधर, यहां से क्या करेगा सोडियम जो है यह इस क्लोरीन के पास आएगा, प्लस और माइनस दोनों क्या करेगा रिएक्शन करेगा और एक नए कंपाउंड बनाया क्या NaCl बनाया यहाँ पे, और यहाँ पर अब बच गया ये दोनों, तो ये दोनों क्या झाल बजाएगा, ये दोनों बोला चलो हम दोनों भी अपना पेयर बनाते हैं, तो बना लिया ये क्या बेरियम सल्फेट बना लिया। क्या बना लिया बेरियम सल्फेट। ये जो है ना व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में बनाता है, जिसको बोल सकते हो क्या, जिसको बोल सकते हो प्रिसिपिटेट भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या लिए लेड नाइट्रेट लिए, ये भी क्या करेगा अपने आयन को एक्सचेंज करेगा, और यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड लिए, दोनों का अपने आयन को एक्सचेंज करके लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन किया और पोटेशियम नाइट्रेट बनाया, ठीक है। आप यहाँ से इसका लेड आयोडाइड का कलर दिया हुआ है, कैसा है येलो कलर है, आप याद कर सकते हो ये किसका कलर कैसा होता है येलो होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर सल्फेट लिए, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिए, क्या बन गया कॉपर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम सल्फेट बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं डबल डिस्प्लेसमेंट को और आसानी से समझने के लिए, ये दोनों एग्जांपल आपको काफी हेल्प करेगा। जैसे एक देखते हैं कॉपर सल्फेट का, कॉपर जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर जैसे ही एक्वस सॉल्यूशंस लोगे, एक्वस सॉल्यूशंस लोगे तो ये क्या बना लेगा Cu2+ और SO4 2- बनाएगा। फिर ये भी एक्वस में है तो ये भी बनाएगा NH4+ का फॉर्मेशन करेगा, OH- का फॉर्मेशन करेगा। अब क्या होगा यहाँ से कॉपर क्या करेगा, कॉपर जो है इस हाइड्रोक्साइड के पास जाके अपना चोचलाबाजी स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ से क्या बनाया कॉपर सल्फेट का कॉपर हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। और उसके बाद ये अमोनिया और ये सल्फेट, ये दोनों रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन कर देगा, क्या बना लेगा अमोनियम सल्फेट। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक, डबल डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, ऑक्सीडेशन यानी क्या हो रहा होगा वैसे रिएक्शंस जिसमें एडिंग ऑक्सीजन का ऐड हो रहा होगा, ठीक है, क्या हो रहा होगा ऑक्सीजन का एडिंग हो रहा होगा और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है। तो एडिशंस ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में एडिशन हो रहा है ऑक्सीजन का, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा होगा या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिए, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड होके क्या बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर क्या हो रहा है वाटर टूट के क्या बना रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आपको क्या किए दोनों एग्जांपल्स दे दिए, एक एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन वाला, दोनों एग्जांपल है आपके पास, तो यहाँ से आप ऑक्सीडेशन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा है रिडक्शन, ये आपके लिए रिडक्शन का डिफिनेशन है, द रिएक्शंस इन विच एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है,
यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, यहाँ पर एडिशन किसका होगा, हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। रिमूवल किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। तब इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का एडिशन से अमोनिया बन गया, ठीक है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर सल्फेट CaCO3, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आए 1 ऑक्सीजन अलग हो गया, 2 ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको रिडक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं, जहां पे छोटा सा अगर एलिमेंट्स होगा तो वहां पर हमको देखने के लिए ये पता करना होगा कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए एक ट्रिक्स है, वो बताते हैं आपको। ट्रिक्स क्या है आपके पास, लियोजर, LEOSER। देखिए, L से लॉस ऑफ, E से इलेक्ट्रॉन, O से ऑक्सीडेशन, लॉस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, इसको पूरा एकदम फॉलो में पढ़ना है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लिख दें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, वो लिख लीजिएगा आप। फिर यहां पर है, सॉरी, लियोजर, जी होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा, जी, तो ये से जी से क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन, ई से गेन ऑफ, यहां से हो जाएगा इसे, और ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ जिस भी एलिमेंट में अगर जो भी इलेक्ट्रॉन है वह अगर लॉस कर रहा है किसको, इलेक्ट्रॉन को, तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। एक एग्जांपल ले, जैसे सोडियम Na, ठीक है, यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करके Na+ का फॉर्मेशन करता है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करता है, Na+ का फॉर्मेशन करता है, मतलब क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, यानी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है। उसी तरह अगर क्लोरीन की बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनाता है, Cl- बनाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। आप यहां से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि जितने भी मेटल होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जितने भी नॉन मेटल होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़े। चलिए थोड़ा सा इसमें और है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, पहले रेडॉक्स पढ़ लेते हैं फिर उसको देख लेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस नाम से ही स्पष्ट है, REDOX, दो वर्ड से मिलकर बना है, आर सॉरी RED इसमें ले लीजिएगा, RED और OX अलग ले लीजिएगा, ठीक है, RED और OX मतलब बैल मत समझ लीजिएगा, RED मतलब लाल मत समझिएगा, RED मतलब रिडक्शन और OX मतलब ऑक्सीडेशन, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता हो उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, रेडॉक्स। जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड और कार्बन का लिए रिएक्शन करवा, क्या बना, जिंक और कॉपर सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे लिख दिए हैं, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस, देखो यहाँ से, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस, यहाँ क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहां से अगर यहां आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो गया तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का लॉस तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन, क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है। और यहां से यहां आओ तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। यानी एक ही रिएक्शन में दोनों चीज हो गया, एक ऑक्सीडेशन भी हो गया, दूसरा रिडक्शन भी हो गया,
ठीक है, यानी जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, जबकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड, वहीं जिंक ऑक्साइड रिड्यूस टू जिंक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये जो है आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये जो है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों के सामने ओ से ऑक्सीडाइजिंग, ओ से ऑक्सीडेशन लिख लो, आर से रिडक्शन, आर से रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन यहां लिख लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जी कर दो। ठीक है, यानी जैसे यहां पर एक अभी एग्जांपल लिए थे, कॉपर ऑक्साइड में क्या डाले थे, कॉपर डाले थे, जिससे क्या बन गया, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड में क्या डाले, कार्बन डाले, कॉपर तक जिंक ऑक्साइड, जिंक न था, जिंक था। जिंक ऑक्साइड में क्या डाले, जिंक डाले, तो यहां से क्या बन गया था, जिंक बन गया था और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया था, इन हुआ था। तो यहां से जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन का क्या हो रहा है, कार्बन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट अपोजिट है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दो टर्म है कोलिजन्स और रेंसिडिटी, ये पढ़ा के आज चैप्टर कंप्लीट ही कर देते हैं। अच्छा, और कोई टाइप बचा हुआ था क्या, न्यूट्रलाइजेशन हो गया था, बचा हुआ था, न्यूट्रलाइजेशन बचा हुआ है। अच्छा, तब उसको बता के रेंसिडिटी बता के एक दिन कंप्लीट कर देंगे, आज रहने देते हैं यहीं तक। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसमें यहाँ तक आप बढ़िया से कर लीजिएगा, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे एक दो टाइप और बचा हुआ एक्स्ट्रा वाला, वो पढ़ लेंगे, कोरिजन्स पढ़ लेंगे, रेंसिडिटी पढ़ लेंगे, उसके कैसे बचेंगे कोरिजन से, कैसे रेंसिडिटी से बचेंगे, इन सब का उपाय पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेटेड होगा वो चैप्टर, थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, सभी को ऑल